Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa maghfiratuh. Welcome to SGMES Boys English Medium Primary School, Standard 8, Subject English. Today we start poem 8 on the grasshopper and cricket. Okay, it's a poem written by John Keats. Okay, who is the John Keats? John Keats, birth date 31st October 1795 and 23rd February 1821 is the death date, was an English romantic lyric poet whose verse is known for its vivid imagery. ओके ये एक इंग्लिश रोमांटिक लिरिक पोएट है और ये ज़्यादातर नेचर के बारे में लिखते हैं और इनके वर्ड्स जो होते हैं वो बेस्ट इमेजिनेशन हमें बताते हैं. His reputation grew after his early death and he was greatly admired in the Victorian age. और इनकी जो पोएम थी, इनकी प्रेजेंट में, इनकी जब लाइफ ये जब अलाइव थे, जब उस टाइम पर no one take notice of that poem, but after his death वो बहुत ज़्यादा रेपुटेशन इनकी ज़्यादा ग्रो हुई, यानी वो बहुत ज़्यादा उनको फेम मिला. एंड ही वॉज ग्रेटली एडमायर्ड इन द विक्टोरियन एज, और विक्टोरियन एज में ये बहुत ज़्यादा एडमायर करा, यानी तारीफ़ किए गए, इनकी तारीफ़ की गई. द ग्रास होपर एंड द क्रिकेट इज़ अ नेचर पोएम. ये जो ग्रास होपर और क्रिकेट है वो नेचर पोएम है. सो अनलाइक द आंट एंड द क्रिकेट, पेज 21, हमें ऑलरेडी फर्स्ट यूनिट में एक पोएम बताई गई थी, द आंट एंड द क्रिकेट. यहाँ पर कॉन्ट्राडिक्शन है, कैरेक्टर है. आंट इज़ अ पर्टिकुलर कैरेक्टर एंड क्रिकेट हियर इज़ अ पर्टिकुलर कैरेक्टर. यहाँ पर आंट जो है वो बहुत हार्ड वर्किंग है. इन समर सीजन वो बहुत हार्ड वर्क करती है अपने लिए, विंटर के लिए अपने लिए फूड स्टोरेज करती है. बट वेयर एज क्रिकेट क्या करता है, एवरी टाइम सिंगिंग एंड डांसिंग ऑन ऑल ओवर द मीडोज एंड ग्रास. ओके, सो वो क्या करता है, समर में खाना फूड स्टोरेज नहीं करता और घूमा करता है. दैट्स वाई विंटर उसके लिए बहुत पेनफुल रहता है, क्योंकि विंटर के अंदर इट वॉज वेरी कोल्ड, इट इज़ वेरी कोल्ड एट दैट टाइम. सो वो जो है वो स्टोर फूड लेने नहीं निकल पाते और मील लेने नहीं निकल पाते, तो इसलिए क्रिकेट जो है वो भूखा रहता है और वो आंट के पास हेल्प के लिए आते हैं जब आंट उसे उसकी गलती बताती है. विच टेल्स अ स्टोरी, दिस इज़ अ नेचर पोएम. वो स्टोरी बता रही है, जो आंट और क्रिकेट है पर्टिकुलर, उसमें दो कैरेक्टर, उसमें स्टोरी बता रहे हैं. बट इन दिस पोएम रिटन बाय जॉन किट्स, यहाँ पर नेचर पोएम है ये. इन इट द ग्रास होपर एंड क्रिकेट डू नॉट अपीयर एज कैरेक्टर इन अ स्टोरी. ये पोएम में यहाँ पर कैरेक्टर नहीं है ये, रादर दे एक्ट एज सिम्बॉल, बट वो एक सिम्बॉल है. इट्स सजेस्टिंग समथिंग एल्स, और हर चीज़ जो है वो अपना काम अच्छे तरीके से कर रही है. रीड द पोएम एंड नोटिस हाउ द पोएट्री ऑफ अर्थ कीप्स ऑन थ्रू समर एंड विंटर इन अ नेवर एंडिंग सॉन्ग. और ये पोएम से पता चलता है कि कभी भी समर हो हद से ज़्यादा या हद से ज़्यादा विंटर हो, बराबर ये पोएट्री ऑफ अर्थ है. पोएट्री यानी कि एक रिथम है, अर्थ की हार्मनी है, बराबर उसका जो नेचर है बराबर वो कभी नहीं बदलने वाला है, कभी नहीं रुकने वाला है. इन अ नेवर एंडिंग सॉन्ग, बराबर वो क्या है, एक कभी नहीं ख़त्म होने वाला सॉन्ग है. सो द फर्स्ट पैराग्राफ देखते हैं. द पोएट्री ऑफ अर्थ इज़ नेवर डेड. पोएट्री ऑफ अर्थ यानी यहाँ पर है कि जो अर्थ जो है वो अर्थ कभी भी साइलेंट नहीं रहेगा. वट एवर it has been hot summer or cold winter. ओके, यहाँ पर जॉन किट्स बता रहे हैं कि नेचर ऑलवेज ब्यूटीफुल इन ऑल सीजन्स, वो चाहे विंटर हो या हॉट समर हो, बराबर. सो वो बोल रहे हैं कि अर्थ इज़ ऑलवेज सिंगिंग, अर्थ हमेशा गाता रहेगा, उसका नेचर, उसकी हार्मनी कभी इनकम्प्लीट नहीं रहेगी, बराबर. दो इन हॉट समर बर्ड स्टॉप सिंगिंग, बट तब भी कुछ ग्रास होपर्स है जिनकी वजह से पूरी दुनिया में चहल पहल रहती है, क्योंकि ग्रास होपर है. दूसरे जो बर्ड्स है वो गर्मी की वजह से क्या हो जाते हैं, छुप जाते हैं, बराबर, और शांत हो जाते हैं.
थोड़ा केओस उनका कम हो जाता है। बट एट दैट टाइम जो ग्रास होपर है वो इतनी ही हॉट समर में क्या करता है, मिडो मिडो घूमता है, बराबर, बाहर घूमता रहता है। तो अगर ये जो पोएट बता रहे हैं कि नेचर जो है ना वो अपनी हारमोनी कभी नहीं तोड़ता, बराबर, वो हमेशा गाता रहता है। द पोएट्री ऑफ अर्थ इज नेवर एंड, ये जो पोएट्री है, अर्थ जो सिंगिंग कर रहा है उसके अंदर जो चहल पहल है वो कभी डेड, मरने वाली नहीं है। व्हेन ऑल द बर्ड्स आर फेंट विद द हॉट सन, ऐसा टाइम होगा या ऐसा टाइम आता है कि जब बर्ड्स फेंट हो जाते हैं। फेंट यहाँ पर बेहोश, बट यहाँ पर बेहोश नहीं, बिकॉज ऑफ के हॉट सन जब है, समर सीजन है, उस टाइम पर ह्यूमन बींग्स भी क्या हो जाते हैं, एग्जॉस्ट हो जाते हैं, बराबर। ड्रेन हमारा जो है वो एनर्जी वगैरह ज़्यादा ड्रेन होती है उस टाइम पर। तो यहाँ पर भी बता रहे हैं कि बर्ड्स जो है वो क्या हो जाते हैं, अधमरी हालत में, बेहोश जैसे हो जाते हैं, या तो फिर हम यूँ बोल सकते हैं ज़्यादा गर्मी होने की वजह से क्या हो जाते हैं, उनकी एनर्जी लूज़ हो जाती है। एंड हाइड इन कूलिंग ट्रीज, और वो जो अपने आप को कूलिंग ट्रीज के अंदर छुपा लेते हैं, यानी जब उनका आवाज़ जो है, जो चिरपिंग है वो ज़्यादा सुनने नहीं मिलती हमें, सब साइलेंट हो जाता है वो टाइम पर। अ वॉइस विल रन फ्रॉम हेज टू हेज अबाउट द न्यू मॉर्न मिडो, तब भी एक आवाज़ गूंजती रहती है। वो आवाज़ कहाँ से गूंजती है, जो फ्रेशली कट न्यू मॉर्न, यानी फ्रेशली कटे हुए जो मीड है, ग्रास है, और वो ग्रास की क्या बनाई हुई है, पूरी ऐसी बॉर्डर बनाई हुई है। हम गार्डन वगैरह में जाते तो देखते हैं ना, बॉर्डर्स बनाई हुई होती है, बराबर। वो ये जो ग्रास उगता है, बराबर, उसको बराबर अच्छे से कट कर कर उसकी एक फेंस बनाई होती है, एक बॉर्डर बनाई होती है। तो ऐसे बॉर्डर टू बॉर्डर एक आवाज़ घूमती रहती है, दैट इज़ अ ग्रास होपर्स। और वो आवाज़ किसकी है, ग्रास होपर्स की है, ग्रास होपर की। ही टेक्स द लीड, और उस टाइम पर वो लीड लेता है। लीड लेना यहाँ पर यानी वो उस टाइम पर वो अपना एग्जिस्टेंस बता रहा है। इन समर लग्जरी, इतनी अच्छी समर की लग्जरी वो एन्जॉय कर रहा है। He has never done with his delight for when tired out with fun, बराबर। और वो बहुत खुश है ये समर लग्जरी में। Whenever दूसरे बर्ड्स क्या है, छुप गए, तब यही ग्रास ऊपर क्या है, ये पोइट्री ऑफ अर्थ स्टार्ट करता है, बराबर, कंटिन्यू कर रहा है। और ये बहुत खुश है, विथ इज डिलाइट फॉर व्हेन टायर्ड आउट विथ फन। और फिर वो जब ये डांस और सिंगिंग करने से थक जाता है, ही रेस्ट एट ईज बेनेथ सम प्लीजेंट वीड, और फिर वो क्या करता है, आराम करता है। कहाँ पर आराम करता है, बेनेथ सम प्लीजेंट वीड। वीड यानी कि हमने जो कुछ भी ग्रो किया है उसमें अनवांटेड प्लांट्स जो उग जाते हैं उसको वीड बोलते हैं। तो ये वीड्स जो है उसके नीचे ये थोड़ी देर आराम कर लेता है। यानी समर के अंदर थ्रू द ग्रास होपर हमें ये सिंबलाइज किया गया है कि ये जो अर्थ है वो कभी भी अपनी हारमोनी नहीं तोड़ेगा। जो उसका सीजन का जो पहिया है वो गोल गोल चलता रहेगा, और वो कभी भी पोएट्री जो है वो हमेशा कंटिन्यू रहेगी, वो कभी भी डेड होने वाली नहीं है। ओके, इसके बाद का पैराग्राफ कंपैरिजन में वो नेक्स्ट सेशन में करेंगे। अल्लाह हाफिज़।